Good morning, dear students. I am your science teacher, and today I am going to teach you chapter number 4 reproduction in animals. जानवरों में reproduction कैसे होता है, ठीक है? What is reproduction? What is reproduction? Reproduction क्या है? यहाँ हम आप लोग को बताएंगे, यहाँ हम लोग सीखेंगे reproduction क्या है, क्या कहलाता है. Let me show you. We will start with the beginning point. What is reproduction? All animals born, grow and die after completing their lifetime. सभी जानवर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं and die after their completing their lifetime. यानी जानवर जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर मर जाता है अपने जीवन को, अपने समय को, अपने जीवन काल को, समय की अवधि को कंप्लीट करके. एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन्स. डिफरेंट लाइफ स्पेन्स का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ द लेंथ ऑफ टाइम, समय की वो अवधि जो हमें जीने के लिए कुदरत से, भगवान से हमें मिली हुई है. समय की अवधि, जीने के समय की अवधि. किसी की समय अवधि फिक्स नहीं होती, सभी जानते हैं. कोई कब आता है, कब चला जाता है. जीना है, सबको पता है. किसी जन्म होता है, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु सबकी होती है, ये तय है. ठीक है, जो पृथ्वी पे आया है वो एक ना एक दिन वापस जाएगा. सो ये डिफरेंट लाइफ स्पेन का मतलब है सभी को अलग अलग प्रकार से समय की अवधि मिली है. अगर हम लिविंग बीइंग की बात करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन, अगर हम इंसान की बात करें, ह्यूमन बीइंग, तो उनको लगभग 100 से 120 साल की अवधि मिली है. उनका जो लाइफ स्पेन होता है 100 to 120 ईयर्स, लगभग 100 से 120 साल तक ईजीली कोई भी इंसान जी सकता है. बट आज के टाइम में, आज के जो पोल्यूशन भरा माहौल है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, बीमारियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता. कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 6 महीने का बच्चा भी गुजर जाता है. इसी तरीके से एनिमल्स के पास भी, लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स कैटेगरी के पास भी लाइफ स्पेन होता है. लाइक अगर हम लोग डॉगी की बात करें, अगर हम एक कुत्ते की बात करते हैं, डॉग के बारे में डिस्कस करते हैं, सो डॉग के पास 12 से 15 साल की उम्र होती है केवल. ठीक है, ओनली 12 to 15 ईयर्स, केवल 12 से 15 साल तक की उनकी लाइफ होती है. उसके बाद वो मर जाते हैं. और अगर हम लोग कछुए की बात करें, टर्टल की, तो टर्टल की जो लाइफ होती है वो 300 साल होती है. उससे पहले अगर वो मर जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम डिजीज़, किसी बीमारी से या किसी कारण से, सो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट. बट उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 300 साल का होता है. इंसानों का 100 से 120, डॉग के लिए 12 से 15 साल. ठीक है, और अगर हम लोग आर्मी डॉग की बात करें, तो आर्मी डॉग को आफ्टर रिटायरमेंट उसे शूट कर दिया जाता है. उसकी जीवन की अवधि इंसान के हाथ में होती है, क्योंकि वो एक जासूस होता है, डिटेक्टिव होता है, जासूस के रूप में उसे तैयार किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए उसे जैसे ही आर्मी कुत्ते को रिटायर किया जाता है, उसे शूट कर दिया जाता है. उसकी लाइफ टाइम इतना ही होता है. सबकी लाइफ टाइम फिक्स है, लेकिन उस फिक्स पॉइंट में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो समय से पहले छोड़कर चले जाते हैं. ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, वो प्रक्रिया जिसमें अपने ही तरह के बच्चों को जन्म दिया जाता है. लाइक दिस इज़ बिग एलिफेंट एंड दीज आर देयर किड्स, ये इनके बच्चे हैं, इन्हीं की तरह के सेम है डिट्टो देखने में. ऐसा तो नहीं है कि एलिफेंट डॉगी को जन्म देते हैं, डॉग एलिफेंट को जन्म देते हैं, नहीं ना. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही प्रकार के बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यू मस्ट हैव सीन स्मॉल पपीज़, आपने ज़रूर देखे होंगे छोटे छोटे पपीज़, डॉग के बच्चे, रनिंग आफ्टर देयर मदर, अपनी मम्मा के पीछे पीछे जो दौड़ते हैं. कैन यू रिकॉल द यंग वंस ऑफ सम अदर एनिमल्स दैट यू हैव सीन? क्या इसी प्रकार तुम और बच्चों को देखते हो, पुकार सकते हो? एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, एनिमल्स इसी तरीके से अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं. आपको पता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स अब मिलते नहीं हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, लाइक डायनासोर, डोडो, सैबर टूथ लायन, सैबर टूथ टाइगर. ये जानवरों का रिप्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं पृथ्वी से. लेकिन बाकी सारे जानवर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं.
लाइफ स्पेन का मतलब है द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच, समय की वो अवधि जिसके लिए लिविंग बीइंग लिव्स, जिसमें लिविंग बीइंग लिव्स करते हैं, जीते हैं। रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देना। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, एनिमल्स रिप्रोड्यूस की जो प्रोसेसिंग है वो दो तरीके से होती है, विच आर एज फॉलोज, जो कि यहाँ नीचे आपको बताई गई हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है। बर्थ टू यंग वंस, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडों को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो केवल बच्चों को जन्म देते हैं, जो जानवर। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स कैटेगरी कहलाती है। कौन सी कैटेगरी? मैमल्स कैटेगरी। और जो अंडों को जन्म देते हैं वो सिर्फ एगलेज कैटेगरी कहलाती है, लेकिन जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स क्यों? क्योंकि जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मम्मा बन जाती हैं और वो फिर अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाते हैं, ठीक है। ये अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाते हैं, सो दे आर कॉल्ड मैमल्स। दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। मैमल्स आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल्स, मैमल्स कैटेगरी जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाली, बहुत स्पीड से डेवलप करने वाली कैटेगरी कहलाती है। ऐसे एनिमल्स जो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, लाइक आपने काऊ का बच्चा देखा होगा, डॉग के बच्चे देखे होंगे। आपको पता है 12 आवर्स के अंदर, विद इन 12 आवर्स और 20 आवर्स के अंदर ये खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। पेट एनिमल्स इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, डॉग, शिप, काऊ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, मंकी, डॉल्फिन, व्हेल एट्सेट्रा आर मैमल्स। ये सभी मैमल्स कैटेगरी है और इन सभी के बच्चे बहुत जल्दी विद इन 12 to 24 आवर्स चलना शुरू कर देते हैं। जबकि मैमल्स कैटेगरी में इंसान भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन, औरत जो होती है वो भी बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उनके बच्चों को चलने में लगभग 1 साल लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एनिमल्स कैटेगरी के मैमल्स हैं उनके बच्चों को चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स कहलाते हैं। इनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, इनकी बॉडीज़ के ऊपर हेयर होते हैं। वन मोर थिंग, डॉल्फिन एंड व्हेल्स, देखिए वैसे फिशेस हमेशा अंडों को जन्म देती हैं। जितने भी फिशेस हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं मछलियों की, वो सभी केवल अंडों को जन्म देती हैं, एक्सेप्ट दीज टू, इन दो को छोड़कर, डॉल्फिन एंड व्हेल। डॉल्फिन मछली ये रही नीचे, और व्हेल, केवल ये 2 मछलियों की प्रजातियां, स्पीसीज़ ऐसी हैं जो केवल बच्चों को जन्म देती हैं। इसके अलावा सारी मछलियां अंडों को जन्म देती हैं। इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। द यंग वंस आर कैरिड विद इन द बॉडीज़ ऑफ देयर मदर, ये बच्चे होते हैं हमेशा अपने मम्मा के साथ रहते हैं, टिल दे आर फुली डेवलप टू बी बॉर्न, जब तक पैदा होने के बाद पूरी तरीके से ये डेवलप ना कर जाएं। डेवलप का मतलब है जब तक ये खुद से खाना ढूंढने ना लग जाए, मस्ती करते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, अपने एनिमी से अपने आप को बचाने ना लग जाए, तब तक ये अपनी मम्मा के साथ रहते हैं। देन आफ्टर इनकी मम्मा इनको अकेला छोड़ देती है जब ये अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं माहौल से। मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस, मैमल्स जो होते हैं यानी ये सभी मैमल्स जो होते हैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। दे फीड, दे क्लीन एंड दे कीप दैम सेल्फ, यानी वो उनको भोजन भी खिलाते हैं, उनको साफ़ सफाई रखते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। अनटिल हैव लर्न टू लुक आफ्टर दैम सेल्फ, जब तक कि वो खुद, जब तक बच्चे अपना खुद ध्यान ना रखें, ये सभी बच्चे जब तक खुद अपना ध्यान नहीं रखते तब तक इनकी मम्मा इनका ध्यान रखती है, यानी जब तक ये बाहर निकल के खाना ढूंढना स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, जब तक ये अपने आप को दूसरों से बचाना स्टार्ट नहीं करते तब तक इनकी मम्मा इनका ध्यान रखती है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। आर ह्यूमन ऑल्सो मैमल्स, क्या ह्यूमन भी मैमल्स होते हैं? इंसान की यहाँ बात कर रहे हैं। येस, बिकॉज ह्यूमन फीमेल गिव बर्थ टू अ बेबी, क्योंकि औरत भी बच्चों को ही जन्म देती है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैमल्स। अ बैट लिव्स इन ओल्ड बिल्डिंग और केव्स, बैट चमगादड़ जो होते हैं पुरानी बिल्डिंगों में रहते हैं। इट गिव बर्थ टू यंग वंस, ये भी बच्चों को ही जन्म देते हैं, ठीक है, ये मैमल्स हैं, ये बर्ड्स कैटेगरी में नहीं आते, ये बच्चों को जन्म देते हैं।
द मदर बैट फीड्स द बेबीज ऑन इट्स मिल्क एंड टेक केयर ऑफ दम। मदर बैट जो होती है वो भी अपने बच्चों को भोजन कराती हैं, अपना दूध पिलाती है और उनका ख्याल रखती हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स, सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर कॉल्ड मैमल्स। एंड एनिमल्स दैट ले एग्स, वो जानवर जो अंडों को जन्म देते हैं। बर्ड्स, fishes, reptiles, amphibians and insects. There are 5 category: birds, fishes, reptiles, amphibians and insects. Lay eggs, ये सभी अंडों को जन्म देते हैं। Some young ones that come out after hatching, कुछ young ones अंडों से जब बाहर निकलते हैं, look like the parent animal, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, ठीक है। While, जबकि some look very different, कुछ बहुत अलग नज़र आते हैं। बट एज दे ग्रो दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना, फिर अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं जब वो बड़े होने लगते हैं। बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द नेस्ट ऑफ बर्ड्स, हमने हमेशा पढ़ा है एनफोर नेस्ट। जब हम लोग LKG नर्सरी क्लास में होते हैं, एनफोर नेस्ट यानी पक्षी का घोंसला। बर्ड्स ले एग इन द एस्ट, बर्ड्स हमेशा अपने अंडों को घोंसलों में रखती हैं। अ नेस्ट कीप्स द एग एंड द बेबी बर्ड सेव, नेस्ट जो है अंडों का बड़ा ध्यान रखता है, उनके बच्चों का बड़ा ध्यान रखता है जो अंडे में से बच्चे निकलते हैं। अ बर्ड्स एग हैज़ अ हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट द थिक चिक ग्रोइंग इनसाइड। आपने अंडा तो देखा ही है ना, सभी बच्चों ने अंडे देखे होंगे। उनका जो आउटर कवर होता है ना, जो बाहरी पार्ट होता है, वो थोड़ा सा हार्ड शेल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड शेल होता है जिससे अंदर जो चिक है उसकी केयर हो जाती है। द सेंटर ऑफ द एग इज़ येलो, ये जो सेंटर पार्ट है, बिल्कुल बीच के पार्ट को सेंटर पार्ट कहा जाता है, डार्क येलो कलर का होता है। द सेंटर ऑफ एग इज़ येलो कलर का है एंड इज़ कॉल्ड द यॉक, और ये क्या कहलाता है, यॉक। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यॉक, YOLK, यॉक। द यॉक कंटेन्स द ग्रोइंग चिक और द एम्ब्रियो, यॉक के अंदर छोटा सा बच्चा होता है इसके अंदर, और उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के नाम से भी बुलाते हैं। द यॉक ऑल्सो कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग चिक, इसके अंदर बच्चे को भोजन भी मिलता है, ठीक है। द यॉक इज सराउंडेड बाय ए वाटरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल कॉल्ड द एल्ब्यूमिन। जब आप अंडा फोड़ के देखना, जो हम लोग खाने वाला अंडा लेके आते हैं ना घर में, उसका जब हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसका जो ये आउटर पार्ट टूटता है, उसके अंदर आपको दिखेगा लिक्विड पानी जैसा कुछ नज़र आता है, ठीक है। ये जो लिक्विड पानी जैसा होता है, लाइट येलो कलर का, वाटरी कलर होता है वैसे, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन कहलाता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन। और अंदर जो डार्क येलो होता है वो यॉक कहलाता है। द मदर कीप्स द एग वार्म, मदर जो होती है अपने बच्चे को गर्माहट देती है बाय सिटिंग ऑन देम, उनके ऊपर बैठ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन टू कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम, अपने अंडों को गर्म करने की प्रक्रिया इंक्यूबेशन कहलाती है। और ये कौन करते हैं, बर्ड्स करती हैं, ताकि उनके बच्चों को गर्माहट मिले और वो जल्दी अंडे से बाहर आ सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, फिशेस। अ फिश लेज 1000 ऑफ एग्स टुगेदर इन वाटर। मछली जो होती है एक बार में केवल एक अंडे को जन्म नहीं देती, हमेशा हज़ारों अंडों को जन्म देती है, ठीक है, हज़ारों, नॉट ओनली 1000, थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हज़ारों अंडों को जन्म देती हैं। दिस मास ऑफ एग्स, यानी ये एग का जो ग्रुप होता है इसे मास बोला जाता है, मास ऑफ एग्स ग्रुप है। मास ऑफ एग्स मीन अनकाउंटेबल जो अंडे होते हैं ऑफ अ फिश इज कॉल्ड स्पाउन, क्या कहलाते हैं, स्पाउन। जो ग्रुप में बहुत सारे अंडे होते हैं हज़ारों की संख्या में, उन्हें स्पाउन बोला जाता है। फिश एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव शेल्स, इनके जो अंडे होते हैं इनके पास इस प्रकार से प्रोटेक्टिव शेल नहीं होता, इनके पास केवल ये जेली, जाल टाइप से एक जेली होती है, बिल्कुल हल्की सी जेली होती है। दे कवर्ड विद ए सॉफ्ट प्रोटेक्टिव जेली, इनके पास जेली होती है। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हज़ारों में से केवल ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स, कुछ 100, 500, 200, 600 जो भी है, 100, 200, 500, 700, 900 डेवलप इनटू यंग फिशेस, केवल कुछ 100 अंडे ही मछली बनते हैं हज़ारों अंडों में से,
मोस्ट एग्स एंड यंग फिशेज आर ईटन अप बाय द बिगर फिश। बाकी सभी अंडों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, ठीक है। सभी अंडों को और छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। दस वेरी फ्यू यंग फिशेज एक्चुअली ग्रो इनटू एडल्ट फिशेज। इसलिए आपको पता चला हज़ारों अंडों में से केवल कुछ मछलियाँ ही बड़ी बन पाती हैं, अदरवाइज हज़ारों में से कुछ 100 मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं, बाकी सब खत्म हो जाती हैं। स्पॉन का मतलब होता है मास ऑफ एग्स ऑफ अ फिश और अ फ्रॉग। अंडे मछली और मेंढक के जो ग्रुप के अंदर होते हैं, हज़ारों की संख्या में होती हैं, स्पॉन कहलाता है। रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग करेंगे। एनिमल्स लाइक स्नेक, टॉर्टोइज, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेंग कर चलने वाले जानवर जो ऐसे रेंग कर चलते हैं, ठीक है, रेंग कर जो चलते हैं, रेंगना ज़मीन पे रेंगने की प्रक्रिया रेप्टाइल्स के जानवरों की होती है। दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड। वो अंडों को जन्म कहाँ देते हैं? ग्राउंड पर, ठीक है। मछलियाँ पानी में देती हैं अंडों को जन्म, और ये रेप्टाइल्स ज़मीन पर देते हैं। और ये बर्ड्स जो होते हैं वो अंडों को जन्म कहाँ देते हैं? नेस्ट में। ये नेस्ट में देते हैं बर्ड्स। फिशेज इन वाटर एंड रेप्टाइल्स कहाँ जन्म देते हैं? ग्राउंड, ज़मीन पे। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स। इनके भी अंडे शेल्स से प्रोटेक्ट होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं? बहुत मोटे, थिक एंड लेदरी, ठीक है, थिक एंड लेदरी। एज अ रिजल्ट, अगर परिणाम के तौर पे आप देखें, दीज एग्स डू नॉट ब्रेक। ये एग टूटते नहीं है व्हेन लेड ऑन द ग्राउंड, जब ज़मीन पर गिरते हैं आकर। द एग्स आर नॉट इंक्यूबेटेड बाय द पेरेंट रेप्टाइल। इनको कोई भी इंक्यूबेटेड करना मतलब इनको कोई भी गर्माहट नहीं देता, कोई भी जानवर। यानी स्नेक्स की बात करें, क्योंकि वो ग्राउंड पे अंडों को जन्म देते हैं, टर्टल भी ग्राउंड पे अंडों को जन्म देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने अंडों को इंक्यूबेट नहीं करते। इंक्यूबेट का मतलब होता है टू कीप द एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। उनके अंडों के ऊपर बैठ के अंडों को गर्माहट नहीं देते। दे गेट द वार्मथ फॉर देयर डेवलपमेंट फ्रॉम द सन। यानी उनको बड़े होने के लिए जो गर्माहट चाहिए वो सीधे कहाँ से चाहिए? सूरज से, सूरज की रोशनी। इवन आफ्टर हैचिंग ऑफ एग्स, जब वो अंडों से बाहर आ जाते हैं, द पेरेंट रेप्टाइल्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। ये अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस अंडों को जन्म देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मैनी एग्स एंड यंग वंस आर ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स। तो क्या होता है? बहुत से अंडों को, और या अंडों में से जो बाहर आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको दूसरे जानवर खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट केयर ऑफ देयर बेबीज़। रेप्टाइल्स जो होते हैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते, ठीक है। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो जानवर जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी, एम्फीबियंस कहलाते हैं। अ फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन। अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, एम्फीबियन एनिमल है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पॉन ऑफ एग्स, यानी ये भी हज़ारों की संख्या में अंडों को जन्म देते हैं। सिमिलर टू फिशेज, बिल्कुल मछलियों की तरह। इट लेज एग्स, ये भी अंडों को जन्म देते हैं इन सेफ प्लेसेस इन वाटर, पानी के अंदर। द एग्स ऑफ फ्रॉग आर कवर्ड विथ जेली। जो अंडे होते हैं इनके भी जेली से कवर्ड होते हैं। द डेवलप्ड ऑफ फ्रॉग हैज़ मैनी स्टेजेस। इनके जो स्टेजेस होती है बहुत सारी होती हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल, अंडे से लेके मेंढक पूरा कंप्लीट जब तैयार होता है तो कितनी स्टेजेस को कंप्लीट करता है, वो ये सारी आपको दिखाई गई हैं लाइफ साइकिल। द एग्स हैचेज इनटू टेडपॉल। अंडा पहले टेडपॉल बनता है, यानी छोटी मछली की तरह नजर आता है, विच लुक लाइक लिटिल फिश। आफ्टर फ्यू डेज टेडपॉल डेवलप लेग्स एंड आर्म्स। उसके कुछ समय के बाद उसके हाथ और पैर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, हाथ और पैर दोनों आ जाते हैं। एंड ग्रो इनटू यंग फ्रॉग हैविंग टेल्स। उसके बाद एक ये बड़ा मेंढक बन जाता है जिसमें इसकी पूँछ भी होती है, यहाँ पूँछ चलती रहती है कंटिन्यू, पूँछ यहाँ तक है। नाउ दिस लुक लाइक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब ये अपने पेरेंट्स की तरह कुछ कुछ नज़र आने लग गया है। देखो अपने पेरेंट्स की तरह, यहाँ तक अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ ये अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, दे टेल ऑल्सो डिसअपियर। ये जो पूँछ है ना, यहाँ देखो गायब हो जाती है जब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। एंड एन एडल्ट फ्रॉग इज फॉर्म्ड।
जब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो पूंछ गायब हो जाती है यहाँ से। द एडल्ट फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड एंड प्रोड्यूसेस इन वाटर, यानी अंडा जन्म देता है पानी के अंदर, लेकिन रहता कहाँ पे आके, ज़मीन पे आके रहता है। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग ज़मीन पे आ जाता है लेकिन जन्म देने केवल पानी के अंदर ही जाते हैं। इंसेक्ट्स की अब हम बात करते हैं। ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स, जितने भी कीड़े हैं सभी एग्स में से बाहर आते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस, कुछ इंसेक्ट्स की 3 स्टेजेस होती हैं इन देयर लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव 4 स्टेजेस, लेकिन अगर हम लोग घर में जो मक्खियाँ होती हैं और बटरफ्लाई तितली की बात करें तो इनकी 4 लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। द 3 स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, अगर कॉकरोच की हम बात करें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले अंडा आता है, फिर निम्फ बनता है, फिर कॉकरोच एडल्ट बड़ा कॉकरोच बन जाता है। एग, निम्फ एंड एडल्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेजेस, द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। द निम्फ इज द बेबी कॉकरोच, अंडे में से जो कॉकरोच निकलता है बेबी कॉकरोच वो निम्फ कहलाता है। द निम्फ इज द बेबी कॉकरोच एंड द हैचेज फ्रॉम द एग। इट डज नॉट हैव विंग्स, इसके पंख नहीं होते। एज इट ग्रोज, जैसे जैसे ये बढ़ता है, द ओल्ड स्किन इज शेड ऑफ एंड न्यू वन ग्रो, जैसे जैसे बड़ा होता है इसकी स्किन नई आती जाती है, पुरानी की बजाय नई बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड मॉल्टिंग, शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन, ठीक है। अ निम्फ बिकम एन एडल्ट कॉकरोच आफ्टर मैनी मोल्टिंग, इतनी ज़्यादा स्किन जब उसकी चेंज होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है स्किन चेंज होने की प्रोसेसिंग, सो वो क्या बन जाता है, एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। मैनी स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, बहुत सारी शेड ऑफ होती है स्किन, मॉल्टिंग होती है बहुत बार। द 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, अब हम लोग बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखेंगे। आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग, larva, pupil and adult butterfly. Egg, larva, pupa and adult butterfly. Okay. The young one which hatches from the egg is quietly different from the adult. जब वो अंडे में से बाहर निकलती है ना, सबसे पहले अंडा होता है, पत्ती के ऊपर देती है अंडे, अंडे से जब वो बाहर निकलती है तो ये कैटरपिलर बन जाते हैं, यानी रेंग कर चलने वाला, लाइक अ वॉर्म, कीड़ा, रेंग कर चलता है कीड़ा। एंड इज कॉल्ड लार्वा, इसे लार्वा भी कहते हैं, ठीक है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज नॉन एज कैटरपिलर, ये जो लार्वा होता है ना इसको कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इट फीड्स ऑन लीव्स, ये भोजन कहाँ से लेते हैं, पत्तियों से। एंड ग्रोज रैपिडली, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून, ये खुद को ना एक कोकून के अंदर बंद कर लेते हैं, अपने आप बंद कर लेते हैं अपने आप को। नाउ इट इज़ कॉल्ड प्यूपा, फिर ये क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। फाइनली द कोकून बर्स्ट एंड द एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट, कुछ समय के बाद ये प्यूपा जो होता है, कोकून जो होता है, ये अपने आप को, ये कोकून बर्स्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकल के आ जाती है। एडल्ट बटरफ्लाई एमर्जिंग फ्रॉम प्यूपा, प्यूपा से बाहर निकल रही है बटरफ्लाई, उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज, इंसेक्ट कभी भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। अंडों को जन्म देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाउ वी नो द फिशेज दैट फिशेज, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट केयर ऑफ देयर बेबीज, अब पता चला फिशेज, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, ये अपने बेबीज़ का कभी ध्यान नहीं रखते। मैनी ऑफ दीज यंग वंस डू नॉट सर्वाइव, इसलिए बहुत से जो ये इनके बच्चे होते हैं ना वो लाइफ को जीते नहीं हैं। एज डू नॉट गेट प्रॉपर प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती, इनका कोई बचाव नहीं होता, इनका कोई देखभाल नहीं करते। द यंग वंस विच सर्वाइव हेल्प इन कंटिन्यूइंग द जनरेशन, लेकिन जो बच जाते हैं वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं आगे। बर्ड्स एंड मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का कौन ध्यान रखता है, एक तो बर्ड्स और एक मैमल्स, 2 कैटेगरीज जो बच्चों को जन्म देती हैं वो, और एगलेस कैटेगरी में ओनली बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। सच एनिमल्स हैव अ लार्ज नंबर्स ऑफ सर्वाइविंग यंग वंस, इस तरह के जो जानवर होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स कैटेगरी, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और ज़्यादा समय तक अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द चैप्टर। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए ध्यान से, फिर से समझिए, कहीं कोई डाउट है देन आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज वर्क और
practice work, revision work. I will make one more video regarding this topic. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.